हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास चैप्टर 7 बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया के बारे में बताया गया है कि बच्चों के जो शौक़ होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और बाल भवन में क्या क्या सीखने को बच्चों को मिलता है। तो एक बड़ी सिस्टर छोटी बहन को लेटर लिखती है, प्रिय राधिका, मुझे मालूम है कि तुम बड़े मज़े से छुट्टियाँ बिता रही हो। मज़े से छुट्टियाँ बिताना मतलब इंजॉय करना। तुम छुट्टियों में चित्रकला सीख रही हो। चित्रकला मतलब ड्राइंग। चित्रकला सीख रही हो, यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हें हमेशा से ही जिज्ञासा रही थी। जिज्ञासा मतलब इच्छा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? इच्छा। तुम्हें हमेशा से इच्छा रही है कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तुम सुनो बाल भवन की बात। बाल भवन में क्या क्या होता है ये एक बड़ी बहन छोटी बहन को बता रही है। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। वे चित्रकला मतलब ड्राइंग, हस्तकला मतलब हाथ की कला का अभ्यास करते रहते हैं। बच्चे तीज त्यौहार के समय विशेष गतिविधियां करते हैं। गतिविधियों का मतलब होता है जो अपने एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कहते हैं गतिविधियां, क्रियाएं। गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज़। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की मूर्ति बनाता है। बाल गणेश मतलब छोटे से गणेश जी की मूर्ति बनाता है। बच्चों द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं के बनाए जाने का अपना ही आनंद होता है। मतलब अब छोटे बच्चे जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो जैसे भी बनाते हैं। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग सी छवि होती है। छवि का मतलब होता है जो अब उनको वो जो प्रतिमा दे रहे हैं उनकी अलग सा अंदाज होता है। मूर्ति कैसे बनानी है यह प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता। कुछ बच्चे मिट्टी की एक गोल गेंद बनाते हैं, उसमें एक सूंड चिपका देते हैं, बस बन गए उनके गणेश जी। मतलब बाल भवन में क्या होता है, एक बड़ी बहन ने एक छोटी बहन को ये बताया है कि बाल भवन के अंदर हर त्योहारों पर अलग अलग गतिविधियाँ होती है। गणेश उत्सव के बारे में कुछ उसने बताया था बड़ी बहन ने कि गणेश उत्सव में छोटे बच्चे हैं जो गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, एक गोल गोल गणेश उन्होंने गेंद बनाई और उसके ऊपर सूंड चिपका दी, बस उनके तो गणेश जी बन गए। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं। और अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते हैं। उम्र की कुशलता का मतलब होता है जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग। मतलब छोटे बच्चे होने के बावजूद भी उस मूर्ति के ऊपर उन्होंने नाक भी चिपकाते हैं, हाथ भी चिपकाते हैं और उन्हें पता है कि गणेश जी के हाथ में लड्डू रहता है तो वो लड्डू भी चिपकाते हैं। एक बच्चे द्वारा बनाए गए गणेश जी ने दाएं हाथ की उंगली में अपना मुंह बंद कर रखा था। एक बच्चे को गणेश जी के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने ज़मीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। मतलब बच्चों को मालूम सब होता है कि क्या क्या होता है, तो वो गणेश जी के 4 हाथ चिपकाना चाहता था और उसे प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने क्या किया, ज़मीन पर ही 4 हाथों को चिपका दिया और 4 हाथ ज़मीन पे चिपका दिए। तो उसने फिर फिर हर हाथ पर 4 हाथ बन चिपका दिए। अंत में उसने ज़मीन पर 4 हाथ चिपकाए और फिर हर हाथ पे एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया था। दही हांडी के पर्व पर हर बच्चा एक एक मटकी रंगने का काम करता है। दही हांडी का जो पर्व होता है उस पर हर बच्चा मटकी रंगने का मतलब मटकी पे कलर करने का काम करता है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार, बच्चों की जो ऊंचाई होती है मतलब लंबाई होती है उसके अनुसार मटकियों को टांगा जाता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का अवसर ज़रूर मिले। हाँ, अगर कोई बच्चा मटकी नहीं फोड़े तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य करें। सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। वे पानी में भीगकर कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मज़ा लेते हैं। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और मोमबत्ती बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्यौहार एक नया रंग लेकर आता है। तुम भी तो हर त्यौहार पर कुछ न कुछ नया करती रहती हो ना। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना, मोनू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, एक बढ़िया सा चित्र मेरे लिए भी भेजना मत भूलना। तुम्हारी दीदी आरती। इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी बहन ने छोटी बहन को ये सब बताया है कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तो बाल भवन में गणेश जी का जो उत्सव होता है उस पर गणेश जी बच्चे कैसे बनाते हैं और बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को ये पता नहीं है कैसे बनाना है, लेकिन वो अपने उम्र के हिसाब से गणेश जी पर भी सब चीज़ लगाते हैं। जैसे उनके 4 हाथ, उन पर लड्डू चिपकाना, उनकी सूंड बनाना,
सब चीज़ बनाते हैं। और दही हांडी का जो फंक्शन होता है उसके अंदर हर बच्चा एक एक मटकी रंगता है और उस मटकी को टांगा जाता है और इस तरीके से इस ऊंचाई पर टांगा जाता है कि हर बच्चा उन पर पहुंच सके। और बच्चे उसको फोड़ने के चक्कर में एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मज़ा लेते हैं और पानी में भीग जाते हैं, कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ये सब उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है, उनके हंसते हुए चेहरे देखने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, ये सब बच्चे जो खुद करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों की नवीनता, मतलब जो त्यौहार आते हैं बड़े लोगों को तो कम शौक़ होता है, लेकिन छोटे बच्चों को इन चीज़ों के लिए बहुत क्रेज़ होता है और एक नया रंग लेकर हर त्यौहार छोटे बच्चों की दुनिया में आता है। तुम भी तो हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ करती रहती हो। तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ये भी कहती है कि तुम भी तो कुछ ना कुछ त्यौहार पर बनाती रहती हो। तो लास्ट में उसने यही कहा है कि मम्मी पापा को प्रणाम कहना, नमस्ते कहना, मोनू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना और बढ़िया सा चित्र, मतलब जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट करती है उसको बोला है कि मेरे लिए एक चित्र बनाना मत भूलना। और बड़ी दीदी नमस्ते कह देती है। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ करने हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। किसी चीज़ का किसी को क्रेज़ होता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। हस्तकला मतलब हाथ की कला, गतिविधियाँ, क्रियाएं, उत्सव, मेला या पर्व, मूर्ति, प्रतिमा, फोड़ना, तोड़ना, नवीनता, नयापन। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना और कठिन शब्दों के अर्थ जो मैंने करवाए हैं उनको आप नोटबुक के अंदर लिख लेना। प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।